ये जो निफ्ट ने फीस एडवांस लेके रखा है और वो जो रिफंड नहीं हो रहा है या प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये क्यों? एंड इससे निफ्ट को क्या फायदा हुआ और स्टूडेंट को क्या दिक्कत है? पहले मैं ये बताता हूँ कि निफ्ट का जो ये फीस एडवांस लेने की बात थी, ये कुछ नया है क्या? एक्चुअली नहीं। हमेशा से ही निफ्ट क्या करते हैं, जब काउंसलिंग के टाइम होता है ना, उस टाइम पे फीस है एडवांस पे लेते हैं। और एडवांस पे लेते हैं का मतलब ये है कि जब आपको अपना सीट मिल जाता है, उसके बाद have to pay first semester fees to book और confirm the seat। उस टाइम पे भी कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट या कोई पार्ट पेमेंट कुछ नहीं होता है, आपको फुल पेमेंट करना पड़ता है। और ये पुराना प्रैक्टिस है, कोई नया चीज नहीं है। एंड ये जायज भी है। मान के चलो आपको एक सीट मिल गया, आपने वर्बली बोल दी कि हाँ मैं सीट ले रहा हूँ, उस बेसिस पे सीट बुक्ड हो गया, देन आपने नहीं लिया, तो वो सीट तो किसी और के पास जा सकता था। सो इट्स अ वेरी लॉजिकल थिंग कि जब आप सीट बुक कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, यू हैव टू पे फॉर दैट। फिर भी कुछ विड्रॉल होता था, उसके लिए सेकंड काउंसलिंग होता है। एनीवे, सो मेन मुद्दा ये है कि जो फीस एडवांस लेने का जो तरीका था वो पहले से ही था। फर्क क्या हुआ इस बार? फर्क ये हुआ कि लॉकडाउन के पहले जो ईयर्स थे उसमें उसी लोगों को फीस देना पड़ता जिनको कंफर्म सीट मिल रहा है। ये जो 2 बार लॉकडाउन के बाद शुरू हुआ है, इसमें सबको फीस देना पड़ रहा है। जैसे मान के चलो 3000 बच्चे को चांस मिला, तो पहले ईयर्स में क्या होते थे, 3000 बच्चे ही फीस जमा करते थे और उनका कोई टेंशन नहीं होता था, कोई कंसर्न नहीं होता था, क्योंकि उनको भर्ती होना ही है, वो फीस जमा किया है, वो अपना कंटिन्यू कर रहे हैं निफ्ट की जर्नी। पर इस साल क्या हो रहा है कि अगर निफ्ट ने 14,000 बच्चे को फर्स्ट पार्ट में ओके कर दिया है, तो 14,000 बच्चे को ही एडवांस फीस जमा करना पड़ रहा है। एंड सीट तो वही 3-4 हजार बच्चे को मिल रहा है। तो वहां पे एक रिफंड की स्टोरी आ रहा है कि जो बच्चे को नहीं मिला उसको रिफंड चाहिए वो फीस। दिक्कत वहीं पे शुरू हुआ है। दिक्कत क्यों है? क्योंकि निफ्ट के 2 तरीके हैं, फर्स्ट काउंसलिंग एंड सेकंड काउंसलिंग। जो स्टूडेंट को फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिल रहा है, वो सेकंड काउंसलिंग अटेम्प्ट कर रहा है। तो निफ्ट जो भी एडवांस फीस ले रहा है, वो उसको पूरा होल्ड कर रहा था सेकंड काउंसलिंग तक। अगेन लॉजिकल है, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में फीस वापस ले ली, फिर से क्या फीस डालोगे सेकंड काउंसलिंग में? ये तो नहीं करोगे। सो यू विल वेट। तो फर्स्ट काउंसलिंग में कुछ बच्चे को सीट मिल गया, दे आर हैप्पी, फाइन, वो चैप्टर क्लोज्ड। अब कुछ बच्चे रह गए जो सेकंड काउंसलिंग में फिर से री एंट्री कर रहे हैं और उसको सेकंड काउंसलिंग का एक अमाउंट पे करना पड़ रहा है जो 5000 होता है। उसके साथ साथ वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो उनकी फीस है वो भी एक्सपेक्टेशन पे वहां पे ब्लॉक्ड है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है कि सेकेंड काउंसलिंग जब तक नहीं हो रहा है, तब तक जो भी बच्चे को विड्रॉ करना है अपना फीस, जो सोच लिया कि निफ्ट में नहीं जाना है, उनको भी वो फीस वापस नहीं मिल रहा है। बिकॉज निफ्ट को नहीं पता है कि तुम विड्रॉ करोगे, तुम नहीं करोगे, आज तुम विड्रॉ कर ली, कल बोलोगे नहीं फिर से मुझे भर्ती होना है। ये कोई कॉम्प्लेक्सिटी पे निफ्ट गया ही नहीं। निफ्ट ने पूरा जितने लोगों की फीस आए हैं उसको होल्ड पे रखा है अनटिल अनलेस द एंटायर प्रोसेस गट कंप्लीटेड। तो इसमें क्या हुआ है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरे को निफ्ट जाना नहीं है, फर्स्ट काउंसलिंग में मिला नहीं है, मैं कोई दूसरे कॉलेज में जाऊं, तब भी आपको रिफंड नहीं मिला, आपको वेट करना पड़ा। सेकंड काउंसलिंग खत्म हुआ, अब जाके रिफंड का प्रोसेस शुरू हुआ। इससे जो स्टूडेंट को सेकंड काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं थी, उसको डेफिनेटली मुश्किल हुई है। इससे क्या हुआ कि बहुत बच्चे के पास वही अमाउंट थे जो दूसरे कॉलेज में डाल के उनका एडमिशन लेना था, बट वहां पे दिक्कत आई है उनको। सो ये मुश्किलें है। और निफ्ट को इसमें कुछ फायदा हुआ क्या? एज पर माई आइडिया एंड माई कैलकुलेशन, यस, निफ्ट को डेफिनेटली फायदा हुआ है। अगर मैं एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ, तो पहले उन लोग 3-4 हजार बच्चे को एडमिशन देते थे, उसका ही फीस आता था और वो यूटिलाइज हो जाता था। अब ऑलमोस्ट एक राउंड फिगर पे अगर लेके चलूँ, 14,000 बच्चे को उन लोगों ने कॉल किया है। सो 14,000 बच्चे का फीस आया है। एंड मेरे ख्याल से जो सेकेंड काउंसलिंग था उसके टाइम पे और 2-3 हजार बच्चे जो फर्स्ट राउंड पे नहीं फीस पेमेंट किया था, उसने भी पेमेंट किया है एक्सपेक्टिंग सम लक इन सेकेंड काउंसलिंग। निफ्ट को तो पता ही है कि लेना तो 4,000 बच्चे को ही है, बट ये जो 14,000 बच्चे को उन लोगों ने कॉल किया, सेकेंड काउंसलिंग में और 2-3 हजार बच्चे आए, ये सब कुछ मिला के जितने फिगर हो रहा है, उनमें से 6, 6,500, 7,000, 8,000 बच्चे जो है उसने फीस पेमेंट किया है। नाउ यू कैन कैलकुलेट, जो 1,67,000 का एक फिगर है, उसके हिसाब से अगर 8-9 हजार बच्चे के फीस जमा पड़ता है और 4,000 बच्चे का फीस एक्स्ट्रा जमा पड़ता है 2 मंथ्स, एंड हम लोग अगर इंटरेस्ट लगाते हैं एटलीस्ट 6% पर एनम, तो भी ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर हम लोग एक 9,000 बच्चे का हिसाब में इसको एक कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 5-7 करोड़ के ऊपर पहुंच जाता है।
इतना एक्स्ट्रा जो अमाउंट है निफ्ट ने अर्न किया है, ये जो 2 महीने इन लोगों ने अपना फीस होल्ड करके रखा था। सो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पर्पसली किया है, ये मजबूरी है। सो ये प्रॉफिट आउट ऑफ कंपल्शन है, तो एक मजबूरी या बोल सकते हैं एक प्रॉफिटेबल मजबूरी है। सो ये निफ्ट के लिए एक प्रॉफिटेबल मजबूरी था। एंड जो स्टूडेंट को निफ्ट नहीं चाहिए था उनके लिए थोड़ा सा लॉस है। बट एक चीज़ मैं बार बार बताऊंगा, काउंसलिंग के टाइम पे भी हम लोगों ने एक चीज़ बार बार बोला है कि किसको सीट मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है। काफ़ी टाइम पे स्टूडेंट थोड़ा सा दुखी भी हो गए थे जिनको हम लोगों ने बोला है कि तुमको नहीं मिलेगा। सो जिन लोगों ने थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो गए थे कि उम्मीद ज़्यादा लगा लिया था, तो उनको ज़्यादा निराशा मिला है बिकॉज उनके पैसे ब्लॉक हो गए। तो instead of getting into this situation, I will suggest कि prepare yourself well for next year, because next year भी हम लोग नहीं जानते कि क्या होगा। और निफ्ट अगर ये ऑनलाइन काउंसलिंग का और ऑनलाइन फीस लेने का सिचुएशन को कंटिन्यू रखते हैं तो एवरी ईयर ये होगा कि फीस एडवांस में जमा होंगे वहाँ पे और वो ब्लॉक्ड रहेगा फॉर मंथ ऑफ 2 और 3। तो बी केयरफुल, प्रिपरेशन पे ध्यान दो। एंड प्रिपरेशन को लेके बहुत मिसकम्युनिकेशन, मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पे। सो जो भी आपको पूछना है यू कैन कॉन्टैक्ट अस, DM अस, व्हाट्सएप नंबर भी है। वी आर हियर टू गाइड यू। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन रखना, सो दैट जब भी मेरा वीडियो आए, ऑलमोस्ट एवरी डे आएगा, एंड यू गेट अ नोटिफिकेशन, यू इमीडिएटली चेक। एंड काफ़ी सारे वीडियो आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रिपेयर करवाने के लिए ही बनाया गया है। सो प्रिपेयर वेल एंड एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं आपसे। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और कुछ चीज़ अटक रहा है, समझने में दिक्कत आ रही है, निफ्ट के बारे में हो, NID के बारे में हो, यूसिट के बारे में हो, तो पूछ सकते हो। और BFA के लिए मेरा अलग चैनल है, BFA विद की आर्ट एंड डिज़ाइन, उसको भी देखना, वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। सी यू समवेयर इन एनी चैनल्स। बाय फॉर टुडे।